सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। हमारा जो विषय चला हुआ है वो रासो साहित्य जो है चला हुआ है। और रासो साहित्य में जो है अब तक हमने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में पढ़ा है। और रासो जो ग्रंथ लिखे गए हैं वे कौन कौन से हैं और किन कवियों ने जो है लिखी हैं उनके विषय पर जो है हमने चर्चा कर चुके हैं हम। और अब जो है कवियों के विषय में जो है पढ़ेंगे और उन्होंने जो रचना लिखी है और उसके विषय में भी जो है जानेंगे। तो पहला है हमारा पृथ्वीराज रासो। पहले जो कवि ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो को जो है मैंने लिया है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो से भी जो है क्वेश्चन बनता है। और पृथ्वीराज रासो जो है इसकी जो रचनाकार हैं वे जो है चंद वरदाई हैं। चंद वरदाई ने जो है इसकी रचना की है। थोड़ा कवि के विषय में भी तो जान लेते हैं। जो चंद वरदाई है इनका जन्म जो है 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और सलाहकार जो है रहे हैं। बताया जाता है इसी रचना में पृथ्वीराज रासो जो रचना है उसमें बताया जाता है कि चंद वरदाई और पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म समय है और मृत्यु समय है दोनों ही जो है एक है। यानी पृथ्वीराज चौहान का जो समय है और जो मृत्यु का समय है वही चंद्रवरदाई का भी जो है इसमें बताया गया है। पृथ्वीराज जो चौहान है और जयचंद के जो है युद्ध का वर्णन जो है इसमें किया गया है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसमें पृथ्वीराज चौहान और जयचंद एक दूसरे के जो है दुश्मन है। उनमें जो है दुश्मनी है और दुश्मनी का कारण यह रहता है कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगिता का जो है अपहरण कर लेते हैं। इसी कारण से उनमें जो है दुश्मनी जो है रहती है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो इसके जो रचनाकार हैं वे कौन है? चंद वरदाई है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। चंद वरदाई का जन्म 1206 ईस्वी में लाहौर में जो है हुआ था और इनका वास्तविक नाम जो है बलिद्य था। यानी जो चंद वरदाई है उनका वास्तविक नाम क्या था? बलिद्य या बलदेव था। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद वरदाई हिंदी के महान कवि थे। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल जो है, जो ये ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसका जो रचनाकाल है वो 12वीं शताब्दी के आसपास जो है माना जाता है। इसकी रचना पिंगल राजस्थानी में जो है की गई है। इसमें सर्गों को समय बताया है और कुल 69 सर्ग जो है बताए गए हैं। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग जो है हुआ है। यह रचना हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य जो है मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद वरदाई हिंदी के महाकवि जो है माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है बताया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है एक तो ये है कि चंद्रवरदाई का जो जन्म है वो कहाँ पर जो है हुआ था? लाहौर में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में जो है हुआ था। और इनका जो वास्तविक नाम था वो जो है क्या था? बलिद्य। चंद्रवरदाई का जो वास्तविक नाम था वो बलिद्य था। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई है। ठीक है, ये तो है। पृथ्वीराज रासो का जो रचना काल है वो 12वीं शताब्दी के आसपास जो है माना जाता है। इनकी रचना जो पृथ्वीराज रासो है इसकी जो रचना हुई है वो पिंगल राजस्थानी में जो है हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि आदिकाल की जो भाषा शैली रही है वो डिंगल और पिंगल रही है। डिंगल, इसकी एक मैंने ट्रिक भी बताई थी। डिंगल क्या है? राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। राजस्थान में ऊँट कैसे डिग 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 करके जो है चलता है। और पिंगल का बताया था ब्रज प्लस में अपभ्रंश। दोनों में अपभ्रंश है लेकिन साथ में पिंगल है तो ब्रज, क्योंकि ब्रज की जो गोपियां थी वे पिंगल गई थी। इस तरीके से मैंने ट्रिक के साथ जो इसको बताया हुआ है। तो पिंगल राजस्थानी में जो है इसकी रचना हुई है। इसमें जो है सर्गों को जो है समय बताया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर
पृथ्वीराज रासो में सर्गों का क्या अर्थ है? तो सर्गों का अर्थ है समय। सर्गों को क्या बताया है? समय। जैसे कि रामचरितमानस में जो है समय को कांड बताया गया है, ऐसे ही यहाँ पर जो है जो सर्ग है, सर्ग को जो है समय बताया गया है। जैसे कि मैंने बताया रामचरितमानस में जो है जो समय है उस समय को ही सर्ग कहा जाता है, सर इसमें पृथ्वीराज रासो में। लेकिन रामचरितमानस में समय को जो है कांड कहा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सर्गों को जो है क्या बताया गया है? समय बताया गया है। और कुल 69 सर्ग जो है बताए गए हैं। कितने? 69। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पृथ्वीराज रासो में सर्गों को जो है क्या बताया गया है? सर्गों को जो है समय बताया गया है। और इस रचना में कुल कितने सर्ग हैं? तो 69 जो है सर्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 68 प्रकार के जो है छंदों का प्रयोग हुआ है। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो है 68 प्रकार के जो है छंद हैं और 69 जो है सर्ग है। 68 प्रकार के क्या है? छंदों का जो है प्रयोग हुआ है। और जो सर्ग हैं वे कितने हैं? 69 हैं। यह रचना हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। पूछा जाए हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य आदिकाल में, ऐसे करके आएगा, क्योंकि प्रबंध काव्य तो हर काल में जो है लिखे गए हैं, आधुनिक काल में भी लिखे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा कि आदिकाल में हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य जो है किसे माना गया है? तो वो जो है पृथ्वीराज रासो को जो है माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद वरदाई हिंदी के जो है महाकवि जो है माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यानी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने जो है माना है। ये जो है चंद पृथ्वीराज रासो के बारे में जो है कुछ पॉइंट थे। इन्हीं पॉइंट्स को जो है आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप इसका जो स्क्रीनशॉट जो है लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है जो पॉइंट्स हैं, जो पृथ्वीराज रासो है कवियों ने जो है उसको क्या माना है? यानी पृथ्वीराज रासो को कवियों ने जो है, किसी कवि ने जो है इसको मुक्तक काव्य माना है, किसी ने जो है इसको प्रबंध काव्य माना है और किसी ने पृथ्वीराज रासो को जो है विशाल महाकाव्य भी जो है कहा है। तो आइए देखते हैं कि कवियों के अनुसार पृथ्वीराज रासो को किसने क्या नाम दिए हैं और क्या माना है। मिश्र बंधुओं के अनुसार, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद वरदाई को ही कहा जाता है। मिश्र बंधुओं ने क्या माना है कि जो हिंदी के जो प्रथम महाकवि हैं वे चंद वरदाई जो है माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भी जो है हिंदी का प्रथम जो महाकवि है वो चंद वरदाई को ही जो है माना है। यानी चंद वरदाई को प्रथम कवि मानने वाले जो कवि हैं उनमें रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधुओं का जो है नाम आता है। दूसरा जो है पॉइंट है नरोत्तम स्वामी के अनुसार। फिर है नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह मुक्तक रचना जो है मानी जाती है। यानी पृथ्वीराज रासो है, रामचंद्र शुक्ल ने तो इसको प्रबंध जो है काव्य माना है, लेकिन नरोत्तम दास ने जो है इसको मुक्तक रचना जो है माना जाता है। अब ये मुक्तक और ये प्रबंध जो है क्या होता है इसके विषय में जो है हम जब गद्य करेंगे वहाँ पर जो इसको डिटेल से जो है पढ़ेंगे। हमें थोड़ा सा हिंट के लिए यही है कि मुक्तक काव्य वह होता है जिसमें किसी जीवन के किसी एक हिस्से का जो है वर्णन किया जाता है किसी रचना में, वो मुक्तक जो है क्या है? मुक्तक रचना जो है कहलाती है या मुक्तक काव्य कहलाता है। ऐसे ही प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य में जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो है वर्णन होता है, वो प्रबंध काव्य जो है होता है। मुक्तक और प्रबंध के विषय में हम जो है विस्तार से जब गद्य की शुरुआत करेंगे तब जो इसके विषय में जानेंगे। तो नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह कौन सी रचना है? मुक्तक रचना जो है मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस रचना को घटना कोश जो है कहा जाता है। यानी नगेंद्र ने जो है पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? घटना कोश जो है माना है। बाबू गुलाब राय के अनुसार इस रचना को स्वाभाविक विकासशील
महाकाव्य जो है कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य का किसके अनुसार कहा गया है? बाबू गुलाब राय के अनुसार जो है कहा गया है। फिर आता है श्याम सुंदर के अनुसार इस रचना को विशाल महाकाव्य जो है कहा है। श्याम सुंदर दास ने इसको विशाल महाकाव्य कहा है, श्याम सुंदर दास ने। फिर कर्नल टोड के अनुसार इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ जो है कहा गया है। क्या कहा गया है? ऐतिहासिक ग्रंथ जो है माना है। किसने? कर्नल टोड ने जो है माना है। फिर आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस रचना को शुक शकी संवाद के रूप में जो है माना है। इसने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और किस रूप में? शुक शकी संवाद के रूप में जो है इसको माना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनते हैं कि पृथ्वीराज रासो को मुक्तक रचना जो है किसने माना है? आंसर होना चाहिए नरोत्तम जो है स्वामी ने जो है माना है। फिर आता है नगेंद्र के अनुसार इस रचना को घटना कोश जो है किसने कहा है? नगेंद्र ने कहा है। गुलाब राय के अनुसार यानी स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है? बाबू गुलाब राय ने जो है कहा है। विशाल महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो को विशाल महाकाव्य जो है किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने जो है कहा है। और ऐतिहासिक ग्रंथ किसने कहा है? कर्नल टोड ने कहा है। और शुकी शुकी संवाद के रूप में पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है? ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कहा है। और प्रबंध काव्य किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने जो है माना है। ये कवियों के अनुसार है कि पृथ्वीराज रासो को उन्होंने क्या क्या जो है माना है। ये सारे पॉइंट्स ही वेरी वेरी जो है इम्पोर्टेंट है। उन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स में से भी सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये है। ये कई बार जो है पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप उठाकर देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जो शुकी जो संवाद के रूप में जो पृथ्वीराज रासो को किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है माना है। ये सारे पॉइंट्स अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जो है कर देना, और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर देना। और मिलते हैं अगली क्लास में इसी पृथ्वीराज रासो को ही जो है विषय में जो है आगे जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।